rectangles, all rectangles are not similar, all rectangles are not similar. ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर उठाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स. ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स. ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए, अच्छी तरह से आ जाए. ठीक, सिमिलर ट्रायंगल्स को या सिमिलर फिगर्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको एक टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक, देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज फिगर्स हैविंग सेम साइज एंड सेम शेप. ठीक, फिगर्स जिनका साइज सेम होता है और साथ साथ जिनकी शेप सेम होती हैं. थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा. मान लेते हैं ये यहाँ पर मेरे हाथ में 2 शीट्स हैं. ठीक है, सेम शेप, इनकी शक्ल सेम है. ठीक, और इनका जो साइज़ है वो भी सेम है. थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अगर मैं इनको मिलाने की कोशिश करूँगा, ये बराबर एक ही शेप के हैं और एक ही साइज़ इनका है. दैट मीन्स ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी है. सिंपल. अगर आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का समझना है तो कार्बन कॉपी होती है एक दूसरे की. ठीक है, क्योंकि इनमें साइज सेम होता है और इनकी जो शेप है वो भी सेम होती है. ठीक है, अब आएंगे हम सिमिलर फिगर्स. ठीक है, फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली हैविंग सेम साइज. ठीक, वो क्या होता है, कोई भी फिगर लीजिए आप, अगर उनकी शक्ल, 2 फिगर्स है, 3 है, 4 है, अगर उनकी शक्ल मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो. वो कैसे, देखिए एग्जाम्पल यहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, यहां पर आप देख रहे हो इनकी शक्ल सेम है. इनकी शक्ल दिस. ठीक है, शक्ल सेम है लेकिन साइज का फर्क है. ठीक है, साइज ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा. यहां पर देखिए, इनको हम कहेंगे सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर्स. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये जो सर्कल्स होते हैं, हर कोई भी सर्कल आप ड्रा कीजिए, 10, 50, 1000, सारे सर्कल्स आप कह सकते हो कि सिमिलर है. ठीक, क्योंकि हर एक सर्कल की शेप सेम है. हमें साइज के ऊपर नहीं देखना. अगर साइज भी बराबर है, शेप भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं सिमिलर है. वो हम बाद में बताएंगे. ठीक है, पहले यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल देखिए, ये बड़ी ट्राइंगल, ठीक, ये वाली, इसके अंदर एक ट्राइंगल छोटी, लेकिन शक्ल एक ही है. शक्ल एक बड़ी है, एक छोटी है. सिमिलर ट्रायंगल. ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर फिगर. देखिए इधर, अगर ये देखेंगे या ये देखेंगे आप, ये भी सिमिलर ही है क्योंकि इनकी शक्लें मिल रही हैं. ठीक है, हाँ, भले इनकी शेप, इनका साइज है वो डिफरेंट है, लेकिन शक्ल एक ही है. यहां पर आ जाइए. ठीक है, ये है रेक्टेंगल. ठीक, एक बड़ा, इसके अंदर एक छोटा, ये भी सिमिलर है. ठीक, सिमिलर फिगर्स हम इसको कहते हैं. ठीक है, अब ये स्क्वायर लीजिए. ठीक है, ये स्क्वायर, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम कह सकते हैं सिमिलर फिगर्स. ठीक, अब ये तो हमें पता चला कि सिमिलर फिगर्स किनको हम कहते हैं. अगर हमें अब मैथमेटिकली देखना पड़े, ठीक, मैथमेटिकली शो करना पड़े, या मैथमेटिकली हमें कोई कहे कि बताइए, आप तो कहते हो कि ये सिमिलर है या ये 2 सिमिलर हैं, ये सारे सिमिलर है, लेकिन कैसे आप कह सकते हो ये सिमिलर है. सर्कल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर्कल अगर आप इसका रेडियस 2 लेते हो, मान लेते हैं इसका 3 है, इसका 3.5 है, इसका 4 है, सर्कल की हमेशा ये जो शक्ल बनेगी सेम बनेगी. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है इनमें प्रॉब्लम किधर है, इनमें मसला होता है कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो कोई भी फिगर लाइन सेगमेंट की बनी हो, या जिनको हम कहते हैं पॉलीगन्स. क्या कहते हैं इनको? हम पॉलीगन्स कहते हैं.
ठीक है, पॉलीगन्स आर दोज फिगर्स, दोज क्लोज्ड फिगर्स, ठीक, दोज क्लोज्ड कर्व्स व्हिच आर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वो कि किस तरह से ये जो पॉलीगन्स होते हैं हम किस तरह से कह सकते हैं, मैथमेटिकली हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम मैथमेटिकली ये शो कर पाएँ कि ये जो पॉलीगन्स है क्या ये सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, पहला उसमें है कि corresponding angles must be equal and corresponding sides must be in proportion, or the ratios of corresponding sides are same। ठीक है, तो पहला क्या है, portion are in, ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब है सेम रेशियो। अभी आप देखोगे। ठीक, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये ट्राइंगल है और दूसरी ये है, क्या ये सिमिलर है कि नहीं। क्वेश्चन में भी है, आगे आप देखोगे क्वेश्चन में इसी तरह से आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या ये सिमिलर है, मैथमेटिकली किस तरह से शो करेंगे। देखिए पहला है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है, ये एंगल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसका दिस इज मान लेते हैं दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ठीक है, पहली कंडीशन कि एंगल सेम होने चाहिए, इसका मतलब एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 5। ठीक, इसी तरह से एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3, एंगल ये वाला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हो गया ये। तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, वो क्या होता है, देखिए ये जो ये साइड है ना, ये वाला साइड, ये साइड, ठीक, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड टू दिस साइड, ये। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहां पर क्या है, 2 रेशो निकालना है। ठीक, क्योंकि प्रोपोर्शन मीन्स इक्वलिटी ऑफ रेशोज। ठीक, तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो रही है, तो देखिए इसका रेशो किसके बराबर है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये है 1/2। ठीक, इसके बाद यहां पर देखिए 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 6 लेते हैं, तो 3/6, देखो 3 1 जा 3 2 जा, दिस इज 1/2। ठीक, क्लियर। उसके बाद ये देखिए 4/8, ये है 4 1 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 1/2 आ गया। इसका मतलब ये जो रेशोज है ये सेम है, क्या है, ये इक्वल रेशोज है। क्यों, क्योंकि इनमें जो लोवेस्ट फॉर्म आती है दैट इज 1/2। 1/2 सबों में सेम है। ये जो 1/2 है ना, 1/2 इसमें भी सेम, इसमें भी, इसमें भी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर एग्जाम में आ सकता है कि स्केल फैक्टर, इसी को हम कह सकते हैं। तो हम यहां पर कहेंगे कि ये ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर है। दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहां पर आते हैं दिस पॉलीगन, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्रायंगल है। देखो स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद जब पॉलीगन के 4 साइड्स होते हैं तो हम कह सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे क्या ये 2 फिगर्स है ये क्या सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए ये देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बनाए हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है। रेक्टेंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं, स्क्वायर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। गॉट इट। उसके बाद यहाँ पर देखिए रेशोज 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 5 इसका 15 है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि लंबा साइड, इसमें 2 ही साइड सेम होते हैं, एक तो ये छोटा साइड, ये लंबा साइड, छोटा साइड लंबा साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 1 जा 5 3 जा, तो 1/3 हम कह सकते हैं ये सिमिलर है। क्या है, सिमिलर। तो सिमिलर के लिए ये जो सिंबल हम यूज करते हैं वो ये हम करते हैं यूज। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम यूज करते हैं ये कॉन्ग्रुएंट के लिए। ठीक है, ठीक
अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट है तो हम उनके लिए सिंबल जो है वो यूज करते हैं। ये कॉन्ग्रेंट का मैंने कहा ना मतलब कि सेम शेप सेम साइज, लेकिन सिमिलर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर वो जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप उनको क्वेश्चंस भी कह सकते हो कि वो एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, कुछ यहां पर हम नाम लेंगे। पहला सर्कल का, सर्कल्स। ठीक है, देखिए सर्कल्स की शेप जो है वो हर एक सर्कल की शेप सेम है। ठीक, तो हम कह सकते हैं ऑल सर्कल्स। ठीक है, ऑल सर्कल्स, याद रखना ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि सारे जो सर्कल्स होते हैं उनकी शेप सेम होती है। दूसरा इसमें है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो है क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। कि यहां पर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एक है, मान लेते हैं ये दूसरी है। देखिए इसका साइड कुछ भी, अगर ये 4 है तो ये भी, क्योंकि इक्विलेटरल मींस ऑल साइड्स इक्वल। देखिए कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, हर एक एंगल उसका 60 होता है, तो ये भी 60। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो आ गई। यहां पर देखेंगे ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, वो क्या सेम रेशियोज में है, और वी कैन से इन प्रोपोर्शन। देखिए 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2। इसी तरह से 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2, 2/4, ये भी 1/2 ही है। तो हम कह सकते हैं ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर व्हाट, दे आर सिमिलर। ठीक, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होती। ठीक, उसके बाद तीसरा यहां पर है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो पहली कंडीशन तो हो गई फुलफिल। ठीक, दूसरी उसमें है कि स्क्वायर अगर ये मान ले, तो पहली कंडीशन ऑल एंगल्स आर 90, तो सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, होगी पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या, रेशियो सेम है, तो 3/5। तो उसके बाद यहां पर देखिए दूसरा 3/5 सबों में 3/5 है, तो हम कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। उसके बाद जरा हम रेक्टेंगल पर आते हैं। अब हम पहले देखेंगे क्या रेक्टेंगल सारे सिमिलर है कि नहीं। देखिए, तो क्योंकि रेक्टेंगल में पहली कंडीशन वो है कि सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी देखते हैं, देखिए 3 का कॉरस्पॉन्डिंग साइड 4 है, तो 3/4। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग, इसका 5, इसका वो 10 है, 5/10। यहां पर देखिए 5 1 जा 5 2 जा, दिस इज 1/2, लेकिन यहां पर कसर नहीं होगी, तो 3/4 1/2 सेम नहीं है। हम कह सकते हैं ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, पॉइंट इसमें वो मैं भूल गया था, नंबर इसमें क्या है, वो है क्या कॉन्ग्रेंट फिगर्स। ठीक है, देखना क्या सारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर है, बिल्कुल है। ठीक है, सारी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑल congruent figures are similar but all similar figures are not congruent। ठीक है, क्योंकि congruent के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, लेकिन सिमिलर में एक एंगल्स का होना बराबर और उसके साथ साथ साइड्स का होना है कि वो इन रेशियो यानी कि सेम रेशियो, दैट मीन प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।